हाँ, अब आया है सर। ओके, ठीक है। यस सर। हम लोग यहाँ पे ये करते थे, यहाँ से आपको कॉपी करना है प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आपको ऐड करना है एजुकेशन एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अपडेट हुआ है क्या आपके लिए? तो सर लैग हो रहा है, थोड़ा स्टक हुआ है। हाँ, स्टक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। हम्म। हाँ, हुआ है चेंज। हाँ, तो अभी ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिख रहा है आपको और इम्पैक्ट स्टेटमेंट, द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया फेसेस। सर बट इसमें हमने एक बिजनेस सेकंड के ना, एक बेस। सेकंड। हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा, क्या बोला आपने? सर इसमें बिजनेस केस बेसिस जो है वो डेटा हमने नहीं डाला है, तो इससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट और इम्पैक्ट स्टेटमेंट में डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, तो अभी वही हमें वही टेस्ट करने के लिए मैंने ये ऐसे ही किया, राइट। तो अभी हम लोगों ने बिजनेस केसेस यहाँ पे ऐड करना है, राइट। आई एम क्लियर। और मेरा स्क्रीन स्क्रीन स्टक हो गया है क्या? हाँ सर, स्टक क्योंकि होत आहे सर मध्ये मध्ये. बिजनेस केस बेसिस दिख रहा है हमें, जो हाँ, बिजनेस केस बेसिस प्रॉम्प्ट। दिख रहा है, राइट। यस हाँ सर। सर. यस सर. एक सेकंड ना, मैं हेलो। सर इसमें तो हमने ऐड ही नहीं किया है ना अभी वो डेटा जो हमने जनरेट किया बिजनेस केस नहीं नहीं, बेसिस के। इसमें ऐड नहीं, हम लोगों ने इसमें ऐड नहीं किया है। आपको ऐड करने के बाद में एक सैंपल जो डेटा है वो लेके आपको दिखा रहा हूँ, राइट। क्योंकि यस। आपको ये ऐड करना है, अभी तक आप लोगों ने यहाँ ऐड नहीं किया है ना, राइट। यस। हाँ, तो यू हैव टू ऐड इट, ठीक है। उसके बाद
कंसोलिडेट कहाँ किया है मैंने, रुको। और दिख रहा है यहाँ पर। Yes. तो हमें क्या करना है, AI प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग बिजनेस केसेस डिटेल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन। इसको कॉपी करो, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग gpt.com ठीक है, यहाँ पे तुम्हें कोई डेटा डालने की जरूरत नहीं है, राइट। यू हैव टू चेंज, only you have to add the yes, you have to add the industry only, this prompt, okay। हेलो। सर ये डिटेल्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। हाँ, डिटेल प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमें सिर्फ इंडस्ट्री यूज करना है, ठीक है। ओके सर। सर वो हमें हमारा सिर्फ, जो बिजनेस केस बेसिस है हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं इसमें। हाँ, बिजनेस बेस केस बेसिस को हम लोग यूज नहीं करना है। आगे उसका क्या ये होगा मैं बता दूंगा आपको यूज। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, जो इंडस्ट्री है हमारी, वो इंडस्ट्री लेनी है आपको सिर्फ। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया, इतना ले लो, आपको ये डिटेल स्टेटमेंट और ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग उसी को मैं सेंड करता हूँ। वर्किंग प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इकोसिस्टम, रुको प्रॉब्लम नया करना पड़ेगा इसके। न्यू करते हैं,
टैगिंग क्यों हो रहा है? अभी तक नहीं हो रहा था। स्टिल लैगिंग। सर इम्पैक्ट स्टेटमेंट तक दिख रहा था, हाँ, अभी प्रॉम्प्ट दिख रहा है। यस सर। तो मुझे बताइए कि आज बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है कि आपको? बहुत हैंग लग रहा है क्या मशीन? स्क्रीन थोड़ी स्लो लग रही है। हाँ, स्क्रीन थोड़ा लोडिंग के लिए टाइम लग रहा है ना। मैंने वाईफाई ये भी लगा रखा है, ब्रॉडबैंड का वायर्ड कनेक्शन भी लगा रखा है। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हम लोगों ने जनरेट किया वो ऐड करके देते हैं, ठीक है? और ये मैं टैब उसमें ऐड करके देता हूँ आपके शीट में, ठीक है? न्यू टैब, ठीक है, और इसको रीनेम कर देते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। स्क्रीन ब्लर दिसते सर, म्हणजे सगळ्यांना दिसते की हो माहित नाही. हो नाही हो नहीं, हो, सबको सगळ्यांना सब सगळ्यांना दिसत असेल ब्लर। वी आल्सो फेसिंग सेम प्रॉब्लम। मैं मेरा भी स्क्रीन स्टक हो रहा है। तो आप क्या करो कि मैं जो स्क्रीन ओपन किया है ना वो आपके इसमें भी ओपन रखो, तो वी विल गेट टू नो बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो रीड करके आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी जो नेटवर्क प्रोवाइडर है ना एयरटेल, उसका प्रॉब्लम है ब्रॉडबैंड का। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड कर दिया मैंने, और जो आपने जो क्वेश्चन जनरेट किए हैं, राइट, यस। वो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ऐड। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या इधर? स्क्रीन लोड नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है?
तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, जो आपने क्वेश्चन अभी जनरेट किए है ना, हेलो, यस यस सर। हाँ सर, हाँ, हाँ सर, उसको कैटेगराइज करना है और ऊपर आपकी जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगी इधर, और उसमें एक सेकंड समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है, कहीं से लोड नहीं हो रहा है कि क्या हो रहा है पता नहीं। माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू? यस सर। यस हाँ, यस सर, यस तो सर, राइट, तो हमें क्या करना है पता है, कि जो हम लोगों ने क्वेश्चनरी जनरेट की हुई है, राइट, हर एक हम लोगों ने कितने, 3 क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चन जनरेट किए, राइट, यस तो वो हमें क्या करनी है, बायोस में डालना है। यस सर। हाँ, और इसको, ये जो डॉक्यूमेंट आप रेफर करो फॉर्मेटिंग के लिए, यू हैव यस टू फॉर्मेट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट, राइट, और तुम्हारा जो भी डिटेल्स डेटा जाएगा जो अब तुमने जनरेट किया है, राइट, यस पीपल डेटा एंड वो ईच इशू के लिए आपको यहाँ पे लिस्टेड करना है, इस तरह से फॉर्मेट करना है, ठीक है। यस सर। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर ये देखो नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट हुआ है हमारा, इम्पैक्ट, राइट, और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद है प्रॉब्लम साइज, और प्रॉब्लम इम्पैक्ट। तो सिमिलर इसके लिए अभी ये जो स्टेट प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन इम्पैक्ट स्टेटमेंट तो हम लोगों ने जनरेट करके दिखाया, मैंने अभी मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करना है। सिमिलर प्रॉम्प्ट में जाइए, ठीक है,
और हर एक के लिए क्या करना है तुमको, जो अपने 3 बिजनेस केसेस है, 3 क्वेश्चन है, राइट? यस सर। 3 बार आपको ये करना है, राइट? उसके बाद जो आपने क्वेश्चन जनरेट किए वो किस में डालने हैं, ये बिजनेस केस बेसिस पे डालने, राइट? उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बिजनेस केस डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली यूज दिस, एंड आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस वहां पे डालने हैं और वो ऑल क्वेश्चंस वहां पे डाल के आपको जनरेट करना है। स्क्रीन लैगिंग हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन में जो 300 है वो सब एक साथ डालना है। हाँ सब एक साथ डाल, एक साथ डालने के बाद ही वो उतना जनरेट होके दिखाएगा आपको। ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू ऐड देयर। अभी देखो, ये जो है स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन अपस्किलिंग इन इंडिया, राइट? तो बिजनेस केसेस, और ये आपको जो करना है, ये जनरेट करना है डीप सीक में। ठीक है, हम लोग अभी डीप सीक, आपने यूज किया है कभी डीप सीक? हाँ सर किया है। हाँ सर। ठीक। ते मम्मी सोबतच आहे. बाकी पप्पाला गेली. सांगितली नाही मम्मी, मम्मी सांगून गेली. ठीक है, दळण पण आहे. स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, मैं लॉग इन करता हूँ। ए, या मैं साइन अप करके देखता हूँ उसको। ठीक है, ये सिक्योर्ड आपको ईमेल में जाके लेना पड़ेगा। ठीक है, और आपको बिना बायोस के बायोस केसेस डालने के पहले भी हमें रिजल्ट बता रहा था, राइट? तो you may get why this happened, because it's already generated in chat GPT, so it's taking from its memory.
ये पर्टिकुलरली चैट जीपीटी और उसमें टाइम बता रहा है, बाकी जीमेल तो वर्किंग करेक्टली, राइट? आई एम ऑडिबल? यू गाइस Yes, आर sir. Yes, देयर? Yes, yes. sir. प्लीज रिस्पॉन्ड, क्योंकि यस सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं कुछ पूछूं तो एक कोई रिप्लाई किया करो, ठीक है? तो मुझे समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम है। Okay, okay, sir. ये ईमेल भी लोडिंग के लिए टाइम ले रहा है। सर हम ना इसका अगर यूजर फ्लो कर ले, मतलब ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है ये इंफॉर्मेशन सब, लेकिन हम फिगजैम में इसका यूजर फ्लो या जैसे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर हम करते हैं उस तरीके से हम अगर करते तो शायद वो जो पूरा हमारा एक्सपीरियंस है वो और थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। नहीं नहीं, एक्सपीरियंस स्मूथ कैसा है कि हम लोग अभी तक वो स्टेज को पहुंचे नहीं है, राइट? जो एग्जाम में हमें करना है ना, वी नॉट रीचिंग टू दैट स्टेज, वी कलेक्टिंग डेटा ओनली। लेकिन वो फिर भी सर नेक्स्ट ये नेक्स्ट प्रोसेस स्टेज जो में है, हमें करना ही है। नेक्स्ट स्टेज में वही करना है हमें। तो वी नॉट डायरेक्टली हम लोग स्टेयर 1 से स्टेयर 5 तक जंप नहीं मार सकते ना, हमें सर स्टेप मतलब बाय स्टेप। हाँ हाँ हाँ, मैं इसका बोल रहा हूँ, मतलब ये हमारे लिए ये मतलब हमारे टास्क का पार्ट नहीं, हमें इसका फ्लो अगर और थोड़ा स्मूथ करना है तो हम एक अपने लिए। नहीं नहीं, कैसा है कि ये जो स्टेप्स है वी कैन नॉट मिस इट। मैं ओके, आप जो बोल रहे हो वो समझ रहा हूँ, लेकिन मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं प्रॉम्प्ट थ्रू, अगर वो हमें फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में डालनी है, अगर ये प्रोसेस है तो कभी कभी हम्म एक आध चीज मिस हो सकती है। तो जो हमने प्रॉम्प्ट जनरेट किया वो उस प्रॉम्प्ट को हम कनेक्ट कर देंगे कि भाई ये प्रॉम्प्ट मतलब प्रॉम्प्ट से जो जनरेट हुआ इन्फॉर्मेशन है वो हमने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में डालना है। तो वो जो प्रोसेस है ढूंढने का या ये थोड़ा सा शायद मतलब ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि जब हम नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे काम करेंगे, नए सॉल्यूशन मतलब इशू पे काम करेंगे, तो शायद कुछ प्रोसेस मिस हो सकती है। इसलिए मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, जस्ट मैंने पूछ रहा था इसलिए, नहीं बाद नहीं, में जो पूरा होने के हमें जो बाद। फिग में करना है ना, तो दैट इज डिफरेंट पार्ट, राइट? यहाँ पे हमें ये नहीं करना है, मिक्स नहीं करना है। फिग में करेंगे हम लोग, ठीक है? ओके लेकिन नेक्स्ट इसके नेक्स्ट जो रहेगा ना वो करना है। ओके ओके सर। ये पहले फिग का नहीं, ये जो हमारा प्रॉब्लम है ना, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम। उसके वजह से आप भी थोड़ा सा ये हो रहे हैं और मैं भी थोड़ा सा ये हो रहा हूँ। मैंने तो वैसे कंप्लेंट भी डाल दी है वो एयरटेल ब्रॉडबैंड वालों के लिए, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट वो बोलते हैं हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, फिर बाद में ये होता मोस्टली सर है। ना ये हम शेयर करते हैं ना स्क्रीन तब ज्यादा आता है प्रॉब्लम, अदरवाइज नॉर्मल इसमें इतना नहीं आ रहा था। हम जब अब जब बात कर रहे हो तो उतना तो नहीं इशू आता, आप जब स्क्रीन शेयर अरे करते हो तो यार मुझे लगता ये है आता क्या है है? इशू। सर और कभी कभी क्या होता है, अभी जब जैसे उस दिन स्क्रीन शेयर जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो बहुत इश्यूज आ रहे थे, बहुत लैग हो रही थी स्क्रीन। तो मैंने हम्म अपना ब्रॉडबैंड ना क्लास से 1 घंटा पहले रिबूट कर दिया था। तो वो उसके बाद फिर स्पीड थोड़ी ज्यादा पकड़ता है। क्या कंप्यूटर रिबूट किया था आपने? नहीं सर, लैपटॉप तो मैंने शट डाउन करके ऑन किया, क्योंकि हम जो ये लोग विंडोज एल करके हम छोड़ देते हैं ना, उससे भी स्लो जाता है। और मैंने ब्रॉडबैंड भी बंद करके ऑन किया था, तो जैसे उसको रीसेट ही हो गया है वो। तो उसके बाद क्या होता है कि वो फिर स्पीड थोड़ी ज्यादा दिखाता है। ठीक है, हम क्योंकि लोग करते हैं जैसे चेक। मेरा भी 100 Mbps का स्पीड है, लेकिन जब हम टेस्ट करते हैं ना, तो वो 50-55 ही दिखा रहा था। बट रीबूट करने के बाद वो 85-90 को क्रॉस करता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग वो स्क्रीन ट्राई शेयर करके कर देखें। हाँ, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने में वो ज्यादा स्पीड उसको चाहिए होती है, हम नॉर्मल ज्यादा काम करने बैंडविड्थ में। यूज करता है। हाँ, ज्यादा बैंडविड्थ यूज होता है, राइट? क्योंकि स्क्रीन शेयर जिस दिन नहीं किया था ना, तो हम जब अपने सब हमारे में फाइल्स वगैरह स्विच करते हैं ना, तो बहुत जल्दी होता है।
लेकिन स्क्रीन शेयर करने में वो स्क्रीन लैग कर रही थी, तो इसीलिए मैंने रिबूट किया था फिर उसे। त्याच्यामध्ये कोण लागते हे? ये क्या है? This password is incorrect, doesn't exist, please check again. सर डायरेक्ट गूगल से लॉगिन करके देख सकते हैं, शायद वो हो जाएगा। वो लॉगिन नहीं दे रहा है ना, वो मैं वही कर रहा हूँ कि डायरेक्ट गूगल से लॉगिन का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, देखो सर वो है ना नीचे, नीचे है ना लॉगिन के सर, नीचे। नीचे गूगल एप्पल एप्पल, के आई, हाँ। हाँ गूगल वहां पे। वो मैंने फर्स्ट टाइम वही किया था, तो उस रुको मैं क्या करता हूँ, शेयरिंग स्टॉप करके देखता हूँ, फिर शेयरिंग करता हूँ। We'll check by stop sharing, then again. Check my screen is visible to you. यस सर। यस सर। यस। Okay. यस सर। DeepSeek काय आहे सर? हम्म हेलो, DeepSeek काय ये आहे? DeepSeek क्या है? बेसिस, केस बेसिस, जो हम लोग केस बिजनेस केस जनरेट कर रहे हैं ना, वो है। वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है, राइट। डीप सीक भी शायद एक एआई टूल है। हाँ, डीप सीक एक एआई टूल है। आपका आवाज थोड़ा सा कट गया था, मुझे आपने लगा बेसिस क्या है पूछा है लगा। डी जैसे जेमिनाई है, राइट, या फिर चैट जीपीटी है, ओपन एआई है, वैसे ही डीपसीक एक चाइनीज ये है, ठीक है, बिजनेस केस बेसिस।
ये बिजनेस केस बेसिस यहाँ पे आ जाओ। ये जो बिजनेस केस हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट किया ना पूरा वाला, इसको लेना है आप, ठीक है, और यहाँ पे ऐड करो और अभी जनरेट करो। सर हम्म सर उसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, और फिर एक और दिया है बिजनेस केस बेसिस। दोनों चीज मांगा है इधर प्रॉम्प्ट में। रुको रुको, मैं देखता हूँ क्या। बिजनेस केस मांगा है और प्रॉब्लम, हाँ यहाँ पे हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन भी देना है, सॉरी। और हमें क्या करना है, यहाँ से प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लेनी है। सर ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन है, ये हमारा वो डिस्क्रिप्टिव जो डिटेल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया हमने यहाँ से जो कॉपी किया है वो है। बिजनेस केस बेसिस में तो आपने वो कंबाइंड 300 क्वेश्चंस वाली चीज बोली थी ना, जो हमने डेटा जनरेट किया है। वो जब हम लोग ये कर रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, एक सेकंड, ये हमें जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट और प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन और प्रॉब्लम ये जनरेट करना है, उस टाइम हमें हमारा डेटा डाल, राइट। और जब हम लोग ये जनरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम साइज, उस वक्त हमें वो करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें ये प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन और प्रॉब्लम ये डालना। ये देखो कंसोलिडेटेड आ गया इधर, यस ठीक है। हमें जब प्रॉब्लम साइज जनरेट करनी है, इससे हम लोगों ने प्रॉब्लम साइज जनरेट की है, देखा आपने। दिस इज प्रॉब्लम इम्पैक्ट, व्हाट इज people impact total professional negatively and financial impact USD. Direct learner financial waste, scale the individual financial impact, और उसके बाद कंसोलिडेटेड पीपल इम्पैक्ट दिया है उसने, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। ये जनरेट करने के वक्त हमें क्या करना है, इस यहां से सिर्फ ये स्टेटमेंट लेना है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सर, तो ये हमने डीप सीक वाला जो यूज किया है प्रॉम्प्ट, वो हमने प्रॉब्लम साइज जनरेट करने के लिए यूज किया। हाँ, प्रॉब्लम साइज करने के लिए। डीप सीक जो है उससे हम लोग प्रॉब्लम साइज ही जनरेट करते हैं। रुको, यहाँ पे प्रॉम्प्ट हम लोग रीड करके भी बताते हैं। सर क्योंकि व्हाट जो डीप सीक से जस्ट ऊपर वाला जो हमारा प्रॉम्प्ट है ना, उसमें लिखा है कि गेटिंग अ लिस्ट ऑफ क्वांटिटेटिव आइटम्स फ्रॉम द बिजनेस केस बेसिस ऑफ अ इशू एरिया। हाँ तो राइट। उससे तो उससे क्या रुको मिलेगा? रुको, अभी ये देखो, ये जो है हम लोगों ने प्रॉब्लम साइज मिला हमको। प्रॉब्लम Yes. साइज यू गेट टू नो वेयर वी लिस्टेड हियर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही इसको डिवाइड किया हुआ है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रुको इसमें मैंने क्या नाम दिया, इसको कुछ बड़ा नाम दिया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा, ये प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन है, और ये
स्टेटमेंट इम्पैक्ट है। हम्म। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, प्रॉब्लम साइज आइडेंटिफाई किया है। हमें ये Yes, sir. जनरेट करना है, प्रॉब्लम साइज, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम इम्पैक्ट स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये हम लोग जनरेट कर रहे हैं ये प्रॉम्प्ट यूज करके। तो मैं ईच प्रॉम्प्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से, ठीक है। तो ये डीपसीक का समझ में आया, डीपसीक वी यूजिंग फॉर जनरेटिंग द प्रॉब्लम साइज। और इसका हमें आगे यूज करना है हमारे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, हमें क्या जनरेट करना है, prompt for generating quantitative items for the business case basis of an issue area, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये जो prompt लेते हैं और हम लोग चैट जीपीटी में जाते हैं और इसको यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऐड करना है और बिजनेस केस बेसिस ऐड करना है। दो चीजें यहाँ पे हमें ऐड करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एक सेकेंड, कॉपी नहीं हुआ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही से। ठीक है, Yes, sir. और ये प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन वी एडिंग बोथ, और दोनों के बीच में क्या करते हैं हम लोग, कॉमा दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद Yes. बिजनेस केस बेसिस, बिजनेस केस बेसिस क्या है हमारा, तक हो गया फिर से स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आपने ये डाला भी चलेगा, नहीं तो वो हमारे डॉक्यूमेंट से पुल करेगा, ठीक है। अब ये देखो क्या आता है,
सर म्यूट आहे तुमचं, आप म्यूट पे हो सर, आवाज नहीं आ रही। सॉरी, हम लोग ये जो पीपल क्वांटिटेटिव डेटा है ना, ये हम लोग इसका Yes. देख रहे हैं प्रॉब्लम साइज का। हमें क्या करना है, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम साइज, पीपल क्वांटिटेटिव डेटा एंड पीपल फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव डेटा, ये दोनों जनरेट करना है। पीपल क्वांटिटेटिव डेटा एंड फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव डेटा। तो बिजनेस केस बेसिस, बिजनेस स्टडी में जो हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉर्टेड आउट जनरेट किए हुए प्रॉब्लम्स, दिस वंस राइट, ये जो हम लोगों ने तीनों प्रॉब्लम्स आपको वहां पे ऐड करने, राइट, तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। ठीक है, हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चंस हमारे लिए आइडेंटिफाई किए, वो तीनों वहां पे डालने, राइट, बिजनेस केस बेसिस। सर हम्म सर जो हमारे पहले के प्रॉम्प्ट्स हैं उसमें हम बिजनेस केस बेसिस में ले रहे हैं, जो हमने डेटा जनरेट किया है 300 क्वेश्चंस, लाइक 100 100 100 वाला, उसको हम बिजनेस केस बेसिस बोल रहे हैं पहले के प्रॉम्प्ट्स में। बट हाँ, पहले ये के वाले प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट में में हमने जो ये प्रॉम्प्ट में हमें क्या करना है कि ये बिजनेस स्टेटमेंट जनरेट करना है हमें, राइट। तो बिजनेस स्टेटमेंट जनरेट करने के वक्त हमें ये प्रॉब्लम्स लेने हैं। इशू एरियाज और उनका डिस्क्रिप्शन है। हाँ, इशू एरिया का डिस्क्रिप्शन है, वी हैव टू टेक दिस। थोड़ा सा क्या है कि इंटरेक्टिव और विजुअल नहीं है तो थोड़ा बोरिंग है, लेकिन जैसे हम लोग ये खत्म हो जाएगा हमारा बिजनेस स्टडी चैप्टर, तो उसके बाद हमें इसमें ये आ जाएगा। फिर उसके बाद सेम डॉक्यूमेंट को आपको सिर्फ फॉर्मेट करना है। Yes. बिजनेस बिजनेस स्टेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एक साथ करना है। बिजनेस केस 2 है, उसका भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एक साथ करना है, एंड बिजनेस केस 3 का भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एक साथ करना है ये डॉक्यूमेंट में। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जैसे आपने फिक्जाम में बताना, तो यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर फॉलो करने से आप ये नहीं करेंगे, ठीक है, मिस आउट। यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर, बीएस प्रॉम्प्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड बिजनेस केसेस, एंड उसके बाद फाइनेंशियल बिजनेस केसेस। सर एक और क्वेश्चन। सॉरी, फाइनल सॉरी, हाँ। सर ये जो अभी हमने प्रॉम्प्ट देखा है ना, ये इससे भी हमने ये प्रॉब्लम साइज जनरेट किया है, जो कि हमारा पीपल क्वांटिटेटिव और फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव है, और डीप सीक से भी वही आ रहा है। तो हम दोनों यूज कर रहे हैं कि कोई एक हमें यूज करना है? नहीं, प्रॉब्लम साइज हम लोगों ने डीप सिक्स से किया है। प्रॉब्लम साइज हम लोगों ने इससे नहीं, हम लोगों ने इससे क्या जनरेट किया है, क्वांटिटेटिव रुको, पीपल और फाइनेंशियल पीपल का वो डेटा है ना वो प्रॉब्लम पीपल साइज। फाइनेंशियल डेटा हम लोग कर रहे हैं, वही तो, रुको रुको, डोंट गेट कंफ्यूज, आई एम सेइंग दैट ओनली। हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं, क्वालिटेटिव फ्रॉम बिजनेस केस बेसिस ऑन इशू एरिया। हम लोग इशू एरिया से क्या कर रहे हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, पीपल क्वांटिटेटिव एंड फाइनेंशियल डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो ये मतलब हम 3 टाइम्स रन करेंगे क्योंकि हमारे 3 इशू एरियाज है। राइट, वी हैव टू जनरेट फॉर थ्री बिजनेस केसेस, जो हमारे 3 बिजनेस प्रॉब्लम्स है ना, तो वी हैव टू जनरेट इट फॉर 3।
सिमिलरली हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट किया है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए हमें हमारे क्या लगने है, बिजनेस केसेस में से जो हम लोग डेटा जनरेट 300 जनरेट करें ना, वो यहाँ पे Yes, sir. डालना है, राइट। हम्म, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरेट करने के लिए, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन जनरेट करने के लिए। yes, sir. और डीप सीक से जो हम क्वांटिटेटिव डेटा जनरेट कर रहे हैं वो हमारा कंसोलिडेटेड तीनों इशू एरियाज का है। हाँ, तीनों इश्यूज एरिया का हमें जनरेट करना है। तो ये वन टाइम रन करना है हमको। हाँ, वन टाइम डीप सीक। और मैंने क्या किया है कि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे डाल भी रखा है, गेटिंग इम्पैक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉब्लम साइज। जो हमारी प्रॉब्लम साइज है ना, उससे हमें इम्पैक्ट डिराइव फ्रॉम प्रॉब्लम साइज से हमें ये लेना है। और वो प्रॉब्लम साइज डीप सीक में करना है। वो कितना बड़ा, उसमें हमें क्या डालना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डिस्क्रिप्शन एंड बिजनेस केस बेसिस। मतलब जितने हमारे 3 इश्यूज है, राइट, ऑल यस सर, 3 इश्यूज वी हैव टू टेक इट। यस सर। रूपाली मैडम, दीक्षा, आपको कुछ डाउट है एंड यू हैव फिनिश योर क्वेश्चंस? Yes, sir. I have ओके। one. Yes. और आपको फिग्मा का एक्सेस सबको मिला है क्या? फिग्मा की फाइल थोड़ी सी ऑर्गेनाइज कर लो, किसको टाइम मिलता है। प्रशांत, यू गेट टाइम? सर थोडं काम चालू असतं माझं आणि मी करतो, पण मी ट्राय करतो. माझं ऑफिसचं पण काम आणि मी हे पण करतो. नाही, आणि हे जे तुम्ही करणार आहेत ना, तर तुम्ही तुमच्या पोर्टफोलिओसाठी यूज करणार आहेत. तुम्ही जेवढं प्रॉम्प्ट आणि एवढं डॉक्युमेंटेशन ठेवाल ना, ते तुमच्यासाठी बेनिफिटेड राहणार. हो सर, नक्कीच. दॅट मी यू हॅव टू. आणि सर फिगजॅम मध्ये तुझं काय आयडियाज आहे ते मला एकदा तू करून दाखव, की नेमकं तू काय हे करायचं, तुला फिगजॅम कसं यूज करायचं. ओके. हाँ हो सर. आफ्टर फिनिशिंग दिस ऑल ना, मैं एक आपको डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा कि जिसमें नहीं नहीं हम बोलो मतलब बोलो। एटलीस्ट प्रॉम्प्ट वाला जो सेक्शन है ना, वो खत्म हम्म। होने के बाद ना सर एक फिक्जाम का डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अभी अभी हमारा बिजनेस केस जो है, हाँ. हम लोग अभी देख रहे हैं, तो हम अभी कहाँ क्लोज है देखो। मैं हमारा बिजनेस स्टडी हम्म. और बिजनेस केसेस हाँ. ये ऑलमोस्ट डन है अभी, राइट। हम्म. यू हैव टू जनरेट एंड कंप्लीट इट। हमें हम्म. ये 3 बिजनेस केसेस बनानी है, 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, ठीक है। हम्म. जो हमारे ठीक 3 इश्यूज जनरेट किए हम लोगों ने, उनसे 3 बिजनेस केसेस बनानी है हमारी। ठीक है सर. एक बार ये सब रिपीट कर सकते हो क्या आप? मतलब जो हमारे बिजनेस केसेस हमने 3 जनरेट किए और हाँ, इशू तो एरिया मैं है, क्या कर, हाँ हमारे वो, क्वेश्चन है. हाँ. राइट राइट, वो मैं आपको रिपीट करता हूँ, प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ मैं, ठीक है। जी जी. आई विल रिव्यू वंस मोर टाइम। बस आप क्या, एक मुझे लगता है कि आपको मैं इंस्ट्रक्शन बताता हूँ और मैं स्क्रीन अनशेयर कर देता हूँ, चलेगा तो सर. थोड़ा सा हम फास्टर मूव कर सकते, राइट। हाँ सर. मैंने देखा है कि स्क्रीन शेयर करने के बाद ये थोड़ा सा स्लो हो जाए। और आपको कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लिया करो, फिर मैं ये करता हूँ। तो स्टॉप शेयरिंग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ओके सर. आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट में आना है। हम्म. किसके प्रॉम्प्ट में आना है आपको? बीएस प्रॉम्प्ट। PS prompt. बिजनेस स्टडी का जो प्रॉम्प्ट है ना, जी. उसमें आना है। रुको, मैं स्क्रीन एक बार रिफ्रेश करता हूँ, क्योंकि मुझे वो सही से नहीं दिखा रहा है। आपको दिखा रहा है क्या सही से? यस सर। रुको, हाँ, मुझे वो थोड़ा सा अलग दिखा रहा है, मैंने रिफ्रेश को डाला, तो वो टाइम ले रहा है, और मैं अननेसेसरी बाकी की चीजें बंद कर देता हूँ, तो मे बी इट विल इम्प्रूव।
तो बिजनेस स्टडी वाला जो हमारा टैब है उसके ऊपर आप लोग सब क्लिक करो। कर दिया आपने क्लिक? यस सर। हाँ, उसमें आप देखो कि हम लोगों ने बिजनेस केसेस, ये हम लोगों ने 3 इश्यूज आइडेंटिफाई किए हमारे लिए, ये सब सबके पास है, राइट? यस। यस सर। हाँ, राइट। उसके बाद हमें ये जो बीएस प्रॉम्प्ट है उसमें हम लोग जाएंगे। ओके सर। यस सर। हाँ, एक मिनट, मुझे लोड हो रहा है। हाँ सर। तो फाइंडिंग इश्यूज एरिया, ये वाला हमारा फर्स्ट स्टेप था, हम लोगों ने उससे हम लोगों ने इश्यूज जनरेट किए, 3 इश्यूज, राइट? जी। करंट, प्रोवाइड 3 करंट बर्निंग इश्यूज एंड क्रिटिकल इश्यूज फेस्ड बाय, ये प्रॉम्प्ट से हम लोगों ने जनरेट कर दिए। इसका इसका यूज समझ में आया ये प्रॉम्प्ट का? यस सर। Yes, sir. प्रॉम्प्ट फर्स्ट आई थिंक यू अंडरस्टैंड, राइट? यस सर। यस सर। उसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा प्रॉम्प्ट है, हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट क्वेश्चंस। आई थिंक दिस इज आल्सो प्रीटी क्लियर टू यू। यस। जो आप Yes, लोग Yes. क्वेश्चन जनरेट कर रहे हैं ना, दैट इज जनरेट। Yes, sir. ये। और ये आपको तीनों इशू के लिए आप लोगों ने जनरेट किया, राइट? यस। जी जी सर। हाँ, Yes. मतलब 300 300 क्वेश्चन। क्वेश्चन, 300। हाँ, उसके बाद है 300 क्वेश्चन। प्रॉम्प्ट सेटिंग्स फॉर क्वेश्चंस वेब सर्च, ये यस डबल सर। हो ये गया। ये क्लियर है? यस सर। ओके। और उसके बाद प्रॉम्प्ट फॉर सेटिंग अप क्वेश्चंस फॉर वेब सर्च। रुको एक सेकंड, वेब सर्च डबल हो गया क्या? हाउ टू गेट प्रॉम्प्ट, फाइंड इश्यूज है, ओके। नेक्स्ट वाला जो प्रॉम्प्ट है, बिजनेस केस बेसिस प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग बिजनेस केस स्टेटमेंट। जो हम लोगों ने ये बिजनेस केस स्टेटमेंट डाला हुआ है ना इधर, बिजनेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड उसमें से, राइट? यस सर। हाँ, उसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। इंडस्ट्री चेंज करना है। यस सर। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस केस बेसिस है। बिजनेस केस बेसिस में हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन जनरेट किए इश्यूज वाले, यस सर। हाँ, वो यहाँ पे आपको ऐड करने विद देयर, पीपल डेटा एंड फाइनेंशियल डेटा। हाँ, जो आपने क्वेश्चन जनरेट किए है ना वो सब, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट है, रुका मेरा स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है। हाँ, नेक्स्ट है प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन। हम लोगों को क्या जनरेट करना है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे आपको बिजनेस केस बेसिस जो हमारे 3 क्वेश्चंस है, राइट? इशू गॉट एरियाज इट? है। हाँ, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके यस सर। बाद prompt for getting list of quantitative items from business case basis of an area issues। तो एरिया यस। इश्यूज जो हमारे 3 एरिया इश्यूज है, राइट? यस। हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किए 3 इश्यूज, उनसे हमें क्वांटिटेटिव डेटा लेना है बिजनेस का। वो जनरेट करने के लिए ये प्रॉम्प्ट करना है। और हमें हमारे 3 इश्यूज है, मतलब हमारे 3 इश्यूज के लिए 3 डेटा है, यस सर। राइट? और ये हमें सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ये बिजनेस केस के अंडर वो ये करना है, फॉर्मेट करना है। ये अब डॉक्यूमेंट में फिर से वहां नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो फ्लक्चुएट होता है।
और टाइम लगता, इसलिए मैं वो नहीं करता हूँ। उसके बाद है डीप सीक का। डीप सीक से हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम साइज आइडेंटिफाई करने वाले, Yes. राइट। ठीक है, अभी प्रॉब्लम साइज में तुमको समझा देता हूं, मतलब उससे आपको पता चलेगा। और ये जो बिजनेस केसेस है टैब वाला, ये सिमिलर स्ट्रक्चर रखना है, ठीक है। Yes, sir. कैन यू सी, ये हम लोगों ने जो प्रॉब्लम साइज, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, प्रॉब्लम साइज एंड इसका फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव एंड पीपल क्वांटिटेटिव डेटा, प्रॉब्लम इम्पैक्ट, Hmm. राइट। Yes, sir. ये एप्लीकेशन when we generating or we creating the business cases, why business cases is important? When your business guy or your product manager comes to you, you have an answer that we can, when we creating this product, people impact this much, people impact will be, and financial impact कितना होगा, इतना, मतलब 5.93 billion का problem you solving. So you can tell your different stakeholder doing UX design, we can solve this much big problem. Yes. So you have an answer doing UX design, what we can solve. So we have a evidence based data, what kind of problem we are solving here. राइट उसके बाद फाइनल बिजनेस केस आपको इस तरह से फॉर्मेट करना है, बिजनेस केस 1, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन कंबाइन करके, यहाँ पे आपको सिर्फ ये बिजनेस केसेस, और ये बिजनेस केसेस आपको फर्दर यूज करना है। दिस वन, केस 1, केस Yes. 2 आपको जो हमारा इकोसिस्टम है Yes, sir. उसमें यूज करना है। तो अभी मैं आपके लिए रुकने वाला नहीं हूँ, वॉट एवर यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू वॉन्ट टू keep your up to date or not, it depends on you, because we do not give much time, and we are delaying on, right। तो आप आपके इसमें से कोई भी एक आइडेंटिफाई करो कि, हेलो, आई एम Yes, ऑडिबल। हाँ सर, Yes, यस सर। हाँ, yes. Yes, sir. समथिंग ब्रेकिंग एरर आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सिमिलर जो रिसोर्सेस वाली डॉक्यूमेंट है उसको रेफर करना है, एंड यू कैन फॉर्मेट इट when you get a time, and इसके लिए मोस्ट ऑफ अभी जो क्वेश्चन जनरेट करने का है ना, तो उसमें 300 क्वेश्चन थे, इसलिए आपको टाइम लगा है, राइट। बट वैसे टाइम अभी जो नेक्स्ट असाइनमेंट्स है उसमें उतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, गॉट इट। Yes, sir. Yes. यस सर। हाँ, तो ये और प्रॉम्प्ट कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन पिंग मी, आई विल कनेक्ट यू व्हेन यू वर्किंग दैट टाइम ओनली। तो Yes. सिर्फ ये जो रिसोर्स वाला डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो करके आपको आपकी डॉक्यूमेंट रेडी रखनी है। फिर उसके बाद फिक्जाम का जो भी है, ये हम लोग होने के बाद देखते हैं कि फिक्जाम में कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिक्जाम का अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, और वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो आई एम नॉट यूजिंग दैट फॉर नाउ, ओके। ओके सर। तो ये आपको करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, व्हाट हाउ मच टाइम यू रिक्वायर टू कंप्लीट दिस टास्क। सर आज वाला ना? हाँ, मतलब हम लोगों ने जो बिजनेस केस बेसिस जो है ना, हम्म, वो आपको जनरेट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा।
सर 2 दिन, क्योंकि पूरा शीट में भी फॉर्मेट करना पड़ता है वो, क्योंकि जो हमने क्वेश्चंस के जो डेटा नहीं, जनरेट किया। आप क्या करते हो ना, इंडिविजुअल करने के बजाय कर लो और उसमें कॉपी पेस्ट करके डाल दो सीक्वेंस से। सर क्या वो होता है ना, कैसा फिर अभी आप जैसे बोलो बोलो, ठीक है, मैं पहले सर अंडरस्टैंड कैसा करता हूँ होता है फिर मैं कि फिर वो सबका जैसे कि अब ऐड किया है ना, तो वो सबका फॉन्ट और वो सब फिर एक सा नहीं होता है, अलग अलग होता है, वो फॉर्मेटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम इंडिविजुअल शीट में करके फिर सबका मैं फॉर्मेट कर करके उसमें पेस्ट करती हूँ। अभी कैसा है कि क्योंकि मैं क्लास से पहले फ्री नहीं थी, मैं बाहर थी। अभी सबने मुझे 5 बजे के आसपास सबने शीट्स भेजने स्टार्ट करे, तो मैं अपडेट नहीं कर पाई। पर ओके मैं रात दैट में इज बैठ के अपडेट करूंगी ओके फिर। ओके दैट इज फाइन, मुझे वो कंसोलिडेशन का नहीं चाहिए। तो हम्म। अभी आप टीम में काम करते हो, राइट, यू वर्किंग इन टीम स्प्रिंट, हाउ यू गोइंग टू, मतलब आप काम करने के बाद दूसरे को भी काम को लगाओगे? एवरीबडी शुड फॉर्मेट सिमिलर टू, आपके पास रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, राइट? तो एवरीबडी फॉर्मेट सिमिलर टू दैट एंड जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट। आप उनका पूरा फॉर्मेटिंग करके मत बैठना, दे हैव टू गिव यू इन अ वे सो यू कैन रेडीमेड कॉपी पेस्ट इट। अगर उनसे उस फॉर्मेट में नहीं आता है तो यू हैव टू रिजेक्ट इट। कैसे हम लोग ऑफिस में कैसे काम ऐसे ही काम करते हैं क्या? हम्म। ऐसे नहीं करते सर, सबको बोलते हैं हाँ कि आप सेम फॉर्मेट में बनाओ, जहाँ पे हाँ हेडिंग 1 है वहाँ पे 1 2 3 टेक्स्ट हाँ वो सब हाँ, सेम रहता है, बस कॉपी पेस्ट। बट सर यहाँ पे सबका अलग अलग फॉन्ट और वो ये वो साइज मैंने है। ऑब्जर्व किया, इसीलिए तो मैंने आज पॉइंट आउट इसीलिए किया है। इतने दिन पॉइंट आउट इसीलिए नहीं किया है कि सब लोग जैसे कर रहे वैसे कर रहे। व्हेन वी, मतलब हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा ना। अभी आगे जाके तो हम लोग स्प्रिंट प्लानिंग भी लेने वाले, मतलब एक्चुअल ऑफिस में आप कैसे वर्क करते हो उस तरह से हमें वर्क करना है। नेक्स्ट हमारा, मैं आपको स्प्रिंट प्लानिंग दूंगा, 2 वीक्स का स्प्रिंट प्लानिंग होगा। उसमें हम लोग जैसे ऑफिस में काम करते हैं ना एक्चुअल मल्टीनेशनल कंपनीज में, उस तरह से हमें आगे जाके ये करना है। अगर वो अभी से आपको वो डिसिप्लिन नहीं रहा कि आप खुद का काम खुद डिसिप्लिन रहना चाहिए फॉर्मेटिंग, तो हाउ वी गोइंग टू वर्क ऑफिस में? कैसे फिर हम लोग अभी से नहीं होगा तो फिर आगे जाके तो बहुत दिक्कत होगी ना। शिल्पा मैम, रूपाली मैम, दीक्षा एंड ऑल, तो आपको क्या करना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट रिसोर्सेस में है उसको फॉलो करके आपका खुद का डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करना है, ठीक है? दूसरा कोई भी फॉर्मेटिंग विल नॉट अलाउड। और मैं ये स्ट्रिक्टली अभी चेक करूंगा, और फिग्मा फाइल भी आपके सही से ऑर्गेनाइज होने चाहिए। या फिर मुझे ऑर्गेनाइज करने हैं क्या, मुझे बताओ, फिर मैं करता हूँ। यू वांट मी टू ऑर्गेनाइज योर फाइल्स? नहीं सर। हाँ, तो और दूसरे को, मतलब वेदांशी कर रही है, प्रशांत कर रहा है, मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ आपने जो दिया हुआ है वो डेटा सही है कि नहीं वो लेगा और वहां पे पेस्ट करेगा, दैट्स इट। उससे उसका टाइम कम लगेगा ना, उसको अगर 10 मिनट्स लगने चाहिए तो उसको 1 घंटा लगेगा, तो इट्स नॉट मेक सेंस। ऐसा होता है तो हमारा तुम्हारा टीम लीडर क्या बोलता है ऑफिस में? नहीं नहीं, तुम कैसा भी करके दो, मैं करता हूँ, ऐसा बोलता है क्या? पर वो लोग रीडू देते हैं दोबारा हाँ से करके ना। हाँ, ठीक है, तो अभी गोइंग फॉरवर्ड अभी जो भी है, लेकिन इस तरह से हम लोग करेंगे। और आपको कुछ भी प्रॉम्प्ट में उसमें प्रॉब्लम है, तो ये हम लोगों को क्यों जनरेट करना है? अभी कैसा है कि पूरा क्या बोलते हैं, न्यूमरिक डेटा है, राइट? तो उससे अभी पिक्चर क्लियर नहीं होगी आपको। और 1 वीक के बाद पूरा हम लोग क्या जनरेट करने वाले हैं क्या नहीं, उसके बाद ये होगा, राइट? जैसे आपने बताया था कि नंबर ऑफ स्क्रीन रिड्यूस करते हैं, राइट? उसी तरह से हम लोग फिर कॉम्पिटिटिव स्टडी भी करने वाले हैं।
वो आगे के इसमें उसके लिए हमें एक्सेल शीट बनानी है, बहुत सारा है, ठीक है। Yes, sir. तो सी यू टुमारो सेम टाइम। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि एब्सेंट मत रहो। एब्सेंट रहने से क्या होगा कि आपका ये होगा और हम लोग थोड़ा सा डिले हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ कैसा है देखो, आज दो लोग कितने, आज एक लोग एब्सेंट है या दो लोग एब्सेंट है? सर एक शुभ लक्ष्मी आज सुबह लक्ष्मी जी नहीं है, ठीक है। आपसे कुछ नहीं होता है ना, तो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं, आई एम गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू ओनली, बिकॉज दिस गोइंग टू यू इज, आप ये जो डॉक्यूमेंट कर रहे हो तो आपको यूज करना है। अगर आप सही तरह से फॉर्मेट नहीं करोगे तो यूर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास एंड ऑफ द क्लास बोलना नहीं सर हम लोगों ने ये नहीं किया वो नहीं किया। आपको वो एक्चुअली पोर्टफोलियो में ये सब यूज होने वाला है। भले ही आपको ओवरव्यू एक्सप्लेन करना है, लेकिन वो जब आप नया प्रोजेक्ट करोगे अदर देन दिस आइडिया, देन यू कैन यूज इट। ओके यस सर। ओके दीक्षा, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर बाय सर ओके थैंक यू सर। बाय ओके सर। थैंक यू सर। Okay. Thank you, sir.